अगर इस्तीफा अभी तक नहीं होता, आपको क्या लगता है कभी नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। जब सारे लोग एकजुट होकर एक ही चीज की मांग करेंगे तो क्यों नहीं होगा? होगा और होना पड़ेगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो गलत है। इस जगह इतने पेपर लीक हुए, वो चाहते तो कितनी जगह पे वो सुरक्षा रख सकते थे। बेशरम शिक्षा मंत्री और बेशरम प्रधानमंत्री सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि टेलीग्राम आपने बैन करके क्या ये सोच लिया कि पेपर लीक नहीं हो सकता? क्या आपने वायुसेना जो हमारे देश में एक शान होती है, दुश्मन से लड़ने के लिए होती है, उस वायुसेना को पेपर जो है सुचारू रूप से चल सके उस पेपर में लगा दिया? कितने शर्म की बात। और जो अनपढ़ लोग हैं उनको धर्मेंद्र प्रधान जी को उन्होंने सोचो शिक्षा मंत्री बना दिया। अगर आप उनका कभी इंटरव्यू लोगे ना, मुझे लगता है उनको कुछ आता भी है। सच्चाई जिसको दिख जाए, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए वो एंटी नेशनल हो गया, और जो भी मतलब कुछ भी अपनी आवाज़ उठा दे तो उसे बोल देते कि ये तो पाकिस्तानी से है, ये बांग्लादेश से है, इसका वहीं से कनेक्शन होगा, टेररिस्ट है। इनका तो शुरुआत से यही काम है कि जो सच का साथ देता है, जो इनके झूठ को जिनके झूठ का खुलासा करता है, उनको तो एंटी नेशनल ही बोलते हैं। यही तो उनका काम है शुरुआत से। स्वागत है आपका जर्नल मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर दूसरी बार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पिछली बार भी ये लोग आए थे जंतर मंतर पर ही, उसके बाद इन्होंने देश भर में प्रोटेस्ट करा, कई राज्यों में गए और इनकी एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। लोग फिर से दोबारा जंतर मंतर पर इसी मांग को लेकर आए हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं और भी नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसी को लेकर इन लोगों में गुस्सा है। एक पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर माहौल बना। चीफ जस्टिस ने युवाओं को कॉकरोच कहा, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी और तभी से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आए हैं वो लोग यहाँ पर और क्या मांग है उन लोगों की। क्या जैसा कि प्रोटेस्ट का कॉल है, हम धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की मांग के लिए आए हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार तो कह रही है सब लोग खुश हैं। सब कोई खुश है, तो सर सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं? और अभी सिर्फ दिल्ली में तो नहीं, भारत के कई सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो बहुत खुश लोग हैं और खुशी के मारे सब सड़क पर आए हुए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं अब तो सेना पेपर करा रही है, अब क्या दिक्कत है? आगे पेपर हो जाने दीजिए, हम देखते हैं। और अगर नीट का पेपर सेना करा रही है, भारत में इतने सारे पेपर होते हैं, सेना का यही काम है कि वो पेपर ही कराएंगे। लेकिन पेपर लीक हो रहा था, इसलिए सरकार ने सेना को जिम्मेदारी दे दी। तो भारत विश्वगुरु बन चुका है और ये पहला देश होगा जहाँ पे सेना पेपर कंडक्ट कराएगी। भरोसा नहीं है मोदी सरकार पर? आपको भरोसा है या फिर भारत में कितने लोगों का भरोसा है? सरकार के लिए सब लोग खुश हैं, तो कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए बार-बार प्रोटेस्ट करते हैं। जो अपनी मांग को रखते हैं वो माहौल ख़राब करते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। जो सड़क पर उठते हैं वो माहौल ख़राब करते हैं, जो अपनी मांग को उठाते हैं वो माहौल ख़राब करते हैं। तो अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि ये माहौल और भी ख़राब हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सादिका। पेपर लीक हो रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, क्या कह रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। लगातार पेपर लीक हो रहा है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना है? जी यही कहना है कि मतलब सरकार को अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से नीट, FTII और जितने भी तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, इस तरह से जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत से स्कूल कॉलेज में पढ़ के डिग्री लेते हैं, उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिलती, तो उसके खिलाफ उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिलती, तो उसी के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है अभी तक कि हमारे इस्तीफे का चलन ही नहीं है। जी बिल्कुल, मतलब इस्तीफा तो होना ही चाहिए क्योंकि वो अपने एक्शंस को लेके अकाउंटेबल नहीं है। जो उनके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है तो उसको लेके अकाउंटेबल नहीं है और जनता की पावर तो हमें दिख ही रही है। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उन पे प्रेशर डालेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा उन्हें इसके खिलाफ। प्रोटेस्ट तो
कुछ लोग आके देश विरोधी नारेबाजी ऐसे कह रहे हैं, देश विरोधी नारेबाजी हो रही है, माहौल खराब कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? ये सब तो मतलब मोदी सरकार के चंगू मंगू होते हैं, क्योंकि वो तो शुरुआत से ही उनका यही प्लान होता है कि कुछ भी जो भी सच्चाई जिसको दिख जाए, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए वो एंटी नेशनल हो गया, और जो भी मतलब कुछ भी अपनी आवाज़ उठा दे तो उसे बोल देते कि ये तो पाकिस्तानी से है, ये बांग्लादेश से है, इसका वहीं से कनेक्शन होगा, टेररिस्ट है। इनका तो शुरुआत से यही काम है कि जो सच का साथ देता है, जो इनके जिनके झूठ का खुलासा करता है, उनको तो एंटी नेशनल ही बोलते हैं। यही तो उनका काम है शुरुआत। चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, कभी किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसके लिए सबको मौका मिलना चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, अभी जैसे सोनम वांगचुक जी है, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर इतना कुछ उन्हें पता है, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए। उनको उन्होंने जेल में डाल दिया, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको, धर्मेंद्र प्रधान जी को उन्होंने सोचो शिक्षा मंत्री बना दिया। अगर आप उनका कभी इंटरव्यू लोगे ना, मुझे लगता है उनको कुछ आता भी है। अब कभी मुझे उन्होंने इंटरव्यू दिया भी नहीं है, देखा जाए तो। धर्मेंद्र प्रधान जी को एजुकेशन मिनिस्टर किस बिहाफ पे बनाया है, वो मुझे पढ़े लिखे लगते भी नहीं है कहीं से। अनपढ़ लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं की गलती है कि उन्होंने इसके लिए पहले आवाज़ नहीं उठाई। अभी आवाज़ उठाएंगे तो फायदा है, वरना आगे चल के मुझे लगता है ऐसा दिन आएगा कि इलेक्शन ही होने बंद हो जाएंगे। बीजेपी ने अगर वो खरीद लिया, इलेक्शन ही खरीद लिया है धीरे धीरे, क्योंकि हमने इतना टैक्स दे दिया है बीजेपी को, इतना पैसा खा रही है बीजेपी। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ पर टैक्स है, बिस्किट और दही दूध सब पे टैक्स है। इतना पैसा किसी के पास आ जाएगा तो वो आपको खरीद ही लेगा ना। जनता की आवाज़ एक दिन दब जानी है। ये जो आवाज़ थोड़ी बहुत उठ रही है ना, एक दिन ये भी दब जाएगी। तो आप बदलाव चाहती है अगर, तो किसको अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती है? कोई भी हो, मेरे हिसाब से कोई भी हो सकता है। मैं तो चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए, और मैं किसी का नाम मेरे को अभी सामने नहीं आ रहा है, पर मैं चाहूँगी कोई पढ़ा लिखा हो, पेपर लीक संभाल सके, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर कर सके, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सके, इतना तो कर सके। ये तो बेयर मिनिमम एक शिक्षा मंत्री के लिए। इस्तीफा अभी तक नहीं हो तो आपको क्या लगता है कभी नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। जब सारे लोग एकजुट होकर एक ही चीज़ की मांग करेंगे तो क्यों नहीं होगा? होगा, और होना पड़ेगा। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो गलत है इस जगह। इतने पेपर लीक हुए, वो चाहते तो कितनी जगह पे वो सुरक्षा रख सकते थे। अभी भी वो ऑफिस जला है, ऑफिस कौन सा कोलकाता में जो ऑफिस था वो अभी जला है। क्यों जला है? कोई रिस्पॉन्ड दिया कि क्यों जला है? कोई नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन ट्वीट कर देगा अच्छे अच्छे कि अच्छा हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कल एग्जाम है, कल देख लेंगे कल कितनी सुरक्षा में गया है। अभी तो सुरक्षा बल भी लगी है ना, देखेंगे क्या होगा। 2024 में भी जो है नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, और आज 2 साल बाद 2026 में फिर दोबारा जो है नीट का एग्ज़ाम ही लीक हो गया है। जब इनकी विफलता, शिक्षा मंत्री की जब वीक हो चुके हैं, तो लगातार जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बेशरम शिक्षा मंत्री और बेशरम प्रधानमंत्री सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि टेलीग्राम आपने बैन करके क्या ये सोच लिया कि पेपर लीक नहीं हो सकता? क्या आपने वायुसेना, जो हमारे देश में एक शान होती है, दुश्मन से लड़ने के लिए होती है, उस वायुसेना को पेपर जो है सुचारू रूप से चल सके उस पेपर में लगा दिया? कितने शर्म की बात है। जब ये पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं, तो उसके बाद जो है भाजपा सरकार ने ये एक एजेंडा अपनाया है कि टेलीग्राम को बैन कर दो, जिससे गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम 200-300 ऐसे ऐप हैं, वो तो दूसरे स्कैमर जो हैं वो तो दूसरे ऐप पे भी जाके जो है वायरल कर सकते हैं ना कोई भी पेपर। उनके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि आप टेलीग्राम पे ही लीक होंगे। ये इस्तीफे की मांग लगातार जो है यहाँ जंतर मंतर पर जो है दूसरा बड़ा प्रदर्शन है आज छात्र संगठनों का। मैं आपको बता दूँ, देखिए बेशरम शिक्षा मंत्री को अगर शर्म होती तो अब तक जितने आंदोलन पूरे देश में हो चुके हैं तो इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन ये बेशरम सरकार है, ये अभी इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इसकी लंबी लड़ाई लड़नी होगी हमें, और छात्रों ने भी अब ठान लिया है कि लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक छात्र संगठन बड़ा आंदोलन 100 के 100% करेंगे। भैया आपने देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से क्या स्थिति है। प्रोटेस्ट हर राज्य में लगातार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हो रहे हैं। आज फिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये आंदोलन फिर बढ़ेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। सरकार तो कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, अब चाइना पेपर करा रही है। देखिए जितने भी, चाहे कोटा हो, जयपुर हो, आपने देखा होगा जिस समय पेपर लीक हुआ था भाजपा का ही नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। जितने भी बड़े कोचिंग हैं, सेंटर है, कोचिंग सेंटर हैं, उनमें जो है इतने ही बड़े भाजपा नेताओं का जो है शामिल होने की चर्चा है, और वे सारे के सारे सेंटर भाजपा का नेता चला रहे हैं।
और वे हमारे कोचिंग सेंटरों का नाम जो है सबसे पहला अव्वल होना चाहिए, हमारे यहाँ का बच्चा टॉपर हो, इसलिए वो पेपर लीक मंत्री ही करवाते हैं और वो पेपर लीक मंत्री कराकर अपने कोचिंग का नाम सबसे ऊपर कराना चाहते हैं। सरकार की ही मिली भगत है, इस्तीफे से या जो है सिस्टम जो इनका चल रहा है ये बड़ा स्कैम है, ये बड़ा घोटाला है। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन अगर 2024 में हो जाता तो शायद 2026 में ये स्कैम इतना बड़ा ये पेपर लीक नहीं हो।